नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी, पीटी एग्जाम लिया गया था। इस परीक्षा में बापू परीक्षा भवन में काफी बवाल हुआ था और हंगामा हुआ था, सड़क जाम हुआ था, साथ ही साथ परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। तो इस पूरे मामले में अब एक्शन शुरू हो गया है। बंडल लेकर भागने वाले, हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों को पकड़ा जा रहा है। बिहार पुलिस अभ्यर्थियों को पकड़ने में जुटी है। हंगामा करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर एक्शन लिया जा रहा है। बिहार पुलिस का साफ साफ कहना है, इन लोगों ने माहौल बिगाड़ा है, बंडल लेकर भागे हैं, तो इन पर एक्शन होगा ही। अभ्यर्थियों पर एक्शन शुरू हो गया है और इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक को गिरफ्तार किया है, सुपौल के रहने वाले मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है और ये अभ्यर्थी की गिरफ्तारी जो है वो इंदिरापुरी से की गई है। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस इलाके से इनकी गिरफ्तारी की गई है और अब एक्शन शुरू हो गया है। तो पूरे मामले को लेकर जानकारी भी दी गई है और बंडल बरामद हुआ है जिसमें 10-12 क्वेश्चन पेपर हैं, तो क्वेश्चन पेपर भी बरामद किया गया है और लोगों पर भी एक्शन लिया जाएगा। जो जो हंगामा करने वाले थे उन पर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि पटना एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई है। एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी लगातार कार्रवाई करने में जुटी है और एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पूरी परीक्षा रद्द होने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। दिन हो या रात हो धरना दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और एक्शन शुरू हो गया। प्रशासन लगातार एक्शन मूड में है और प्रशासन साफ साफ कह रहा है, जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा है उनको छोड़ेंगे नहीं। अब अभ्यर्थी अपनी परेशानी को लेकर माहौल बिगाड़ रहे थे या किस लिए बिगाड़ रहे थे, ये तो पुष्टि हो गई तभी पता चलेगा, लेकिन पुलिस का साफ साफ कहना है कि माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। जो जो बंडल लेकर भागे हैं सबकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक्शन हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। पूरे मामले को लेकर एएसपी पटना सिटी क्या कुछ कह रहे हैं, अखिलेश झा, पहले आप वो सुनिए। आप सबको ज्ञात है कि दिनांक 13/12/2024 को बीपीएससी प्री की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बापू परीक्षा परिसर कुम्हारार अगम कुआं थाना क्षेत्र में भी था। परीक्षा के दौरान जैसा कि सब लोगों ने देखा कि काफ़ी अराजकता का माहौल फैलाया गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई वहाँ पे, और ये अफवाहें भी कई तरह की उड़ाई गई कि पेपर लीक हुआ है, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आई है। इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर जो वहाँ पे उपस्थित दंडाधिकारी थे उन्होंने एक कंप्लेन दिया, जिस पे एक एफआईआर रजिस्टर की गई है गम कुआं थाना में। वहाँ पर लोगों ने बाहर निकल के यातायात भी बाधित किया, लोगों को काफ़ी कष्ट भी हुआ और सरकारी जो दंडाधिकारी वहाँ नियुक्त थे और बल जो नियुक्त था उनके ऊपर एक प्रकार से हमला भी किया। उन्होंने उनको समझाने बुझाने का भी प्रयास किया और उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने अपना जो गैर कानूनी मजमा है उसकी गतिविधि जारी रखी वहाँ पर। इसी के बाद हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक विशेष दल का गठन किया, एक एसआईटी का गठन किया और उस एसआईटी ने जिला सूचना इकाई के साथ समन्वय स्थापित किया। उन्होंने विशेष छापामारी अभियान आयोजित किया। टेक्निकल एविडेंस, ह्यूमन एविडेंस के आधार पर जो नाम चिन्हित हुए, आयोग से सहयोग लेके उनकी डिटेल्स ली गई और उसके बाद अभी हम लोगों को एक सफलता हाथ लगी है। जो अगर आप लोगों ने विजुअल्स देखे होंगे तो उसमें गुलाबी रंग के टी शर्ट में एक व्यक्ति हैं जो कि प्रश्न पत्र लहराते हुए नज़र आते होंगे कई जगह आप लोगों को, तो हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है। उनका नाम है मनीष कुमार, उनके पिता का नाम है संजय कुमार झा। वो जगतपुर जिला सुपौल के साकीन हैं। अभी वर्तमान में इंद्रपुरी में रह के बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनके यहाँ से हम लोगों को जो प्रश्न पत्र का एक पैकेट है वो भी सीज़ किया है हम लोगों ने, विधिवत उसकी जब्ती की गई है एवं उनका जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उसकी भी जब्ती की गई है। इस चीज़ के लिए जो टीम है अगम कुआं की एसआईटी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। हमने उनका बयान भी लिया, स्वीकारोक्ति बयान, और उसको अब कोर्ट में हम लोग फॉरवर्ड करने वाले हैं। हम लोगों को जो जानकारी है वो उनके जो एडमिट कार्ड के डिटेल्स थे उस पर हम लोगों ने जो टेक्निकल वर्क किया है उस आधार पे हम लोगों को जानकारी हुई कि वो कहाँ पर अभी लोकेटेड है। वहाँ पर पुलिस टीम ने विधिवत रेड किया, उनको अरेस्ट किया गया है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से उनको अरेस्ट किया गया है और वहाँ से उनको यहाँ पे लाके उनका बयान लिया गया है। क्या मामला था सर?
स्टूडेंट का क्या मानता था? जो उनकी तरफ से बात निकल के आ रही है वो तो यही अपने बचाव में बोल रहे हैं कि प्रोसेस को वो क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे थे इस माध्यम से, लेकिन हम लोग अभी इसके पीछे अनुसंधान में लगे हैं कि क्या पूर्व नियोजित था, क्या किसी कोचिंग के या किसी जो ग्रुप है उसके इन्फ्लुएंस में इस तरह की कोई बात क्या हुई है, तो उन बिंदुओं पे भी जांच हमारी जारी सिर्फ है। एक ही स्टूडेंट थे, यही थे जो इस तरह का हम लोगों ने और भी लोगों को चिन्हित किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और हम लोग और भी लोगों को अभी लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार आसूचना इकाई के साथ समन्वय स्थापित करके डिटेल्स मिल जा रही सर, है। प्रश्न पत्र जो मिला है वो इन्हीं के यहाँ से पूरा पैकेट मिला है। काफ़ी सारे प्रश्न पत्र वहाँ से मिसिंग है, एक सेट इनके यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अभी हम लोग मिलान करने वाले हैं कि ये पूरा प्रश्न पत्र है कि और भी लोग के यहाँ। सर ये सील्ड पूरा है ना क्वेश्चन पेपर? हाँ, इनका सील तोड़ा गया है, हम लोगों ने इसको प्रॉपर विधिवत तरीके से सीज किया है, लेकिन इन्होंने सील तोड़ा हुआ प्रश्न पत्र इनके यहाँ से बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान क्या बताया गया सर? पूछताछ के दौरान अभी तक जो इन्होंने बताया है वो वही डिटेल्स हैं जो हम लोग सीसीटीवी में देख पा रहे हैं। अंदर और डिटेल्स के लिए हम लोग और सूचना इकट्ठी कर रहे हैं इन पे और भी कार्रवाई के लिए। और भी कोई साथी का नाम लिया है क्या सर? है वो परीक्षा हुआ तो उसमें मिलान होता है। सर हम थोड़ा स्पष्ट होना चाहेंगे सर, जो सील्ड पैकेट आपने प्रदर्शित किया, ये सील्ड पैकेट उसके यहाँ से प्राप्त हुआ है या फिर वो नहीं, ये सीज्ड पैकेट है, ये अनसील्ड है, लेकिन ये सीज्ड पैकेट है। मतलब इन्हीं के यहाँ से सील किया गया। हाँ, इनके यहाँ से सीज किया गया है, इनके रूम जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ से सीज किया गया है इस पैकेट को, और अभी इसका सत्यापन जो है हम लोग आयोग से करेंगे, लेकिन इनके कथनानुसार ये वही पेपर्स हैं जो वहाँ पर हॉल में बांटे जा रहे ये अकेले सर के क्या है, इनका ग्रुप भी कोई है? हैं। हम लोग इन बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं। सर, उस समय हंगामे में तो काफी छात्र देखे गए थे जो काफी बाहर आ गए थे, तो इन्हीं पर क्यों, जैसे कि एक ही व्यक्ति क्यों आए? अभी आइडेंटिफाई, इनको पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन जिसे कहा जा सकता है वो इनके ऊपर आया है। अभी और भी लोग हैं जिस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपने सुना कि अतुलेश झा एएसपी पटना सिटी ने क्या कुछ जानकारी दी है, पूरे मामले को बताया है, किस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, कहां से गिरफ्तारी की गई है। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी से गिरफ्तारी की गई है और बंडल बरामद किया गया है। बापू सभागार में परीक्षा देने की बात सामने आई है और हंगामा करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। एसआईटी लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक्शन ले रही है और एसआईटी ने कार्रवाई करने में जुटी है, क्योंकि पटना के अगमकुआं के बापू सभागार जो परीक्षा केंद्र है, बापू परीक्षा केंद्र, उसमें हंगामा हुआ था। उसकी परीक्षा रद्द भी कर दी गई है बीपीएससी की ओर से। उस सेंटर पर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बाकी अन्य सेंटरों पर जो परीक्षा हुई है वो ठीक बीपीएससी कह रहा है। और बापू सभा जो बापू परीक्षा केंद्र है उनके अभ्यर्थियों के लिए नई परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है, कई जो अभ्यर्थी हैं वो साफ साफ गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं धांधली हुई है, इसमें अन्य सेंटरों की परीक्षा भी गड़बड़ी है तो उन्हें भी रद्द किया जाए। हालांकि बीपीएससी साफ साफ कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और इसको लेकर आपको पता है कि किस तरीके से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए। गर्दनी बाग में लगातार धरना दिया जा रहा है, दिन हो या रात हो। रात में भी डटकर अभ्यर्थी बैठे हैं, रात के 12 बजे हो, रात भर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन प्रशासन अपना एक्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में जुटी है और एक की गिरफ्तारी भी की गई है। तो भाई रियल ICTs के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।